इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बेस्ट के पॉप कंपनी चूज कर सकते हैं अपने लिए। जिस तरह से हम एजुकेशन के लिए बेस्ट स्कूल चूज करते हैं, कॉलेजेस चूज करते हैं ताकि हमें बेस्ट टीचर मिल सके जो हमारे सपनों को आगे ले जा सके, उसी तरह से हमें के पॉप एजेंसीज भी चूज करनी चाहिए। वैसे तो ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है क्योंकि किसी को कोई एजेंसी पसंद आती है, किसी को कोई, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि यूनिवर्सल हैं और इन यूनिवर्सल फैक्टर को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए जब भी आप एक के पॉप एजेंसी को चूज करते हैं, अपना ऑडिशन देते हैं, ताकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप एक राइट पाथ पर हैं और वो आपको सक्सेसफुल के पॉप आर्टिस्ट बना सकती है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बिग हिट के बारे में बताया था, बिग हिट एजेंसी के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि भाई बिग हिट कंपनी काफी पॉपुलर है, इसने बीटीएस जैसे बड़े ग्रुप को बनाया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो कंपनी को बनाते हैं, कंपनी छोटी है बड़ी है ये मैटर नहीं करता, आर्टिस्ट कितने स्ट्रॉन्ग है ये काफी ज्यादा मैटर करता है। कहने का मतलब ये है कि बीटीएस ने बिग हिट जैसी बड़ी कंपनी को बनाया है, ना कि बिग हिट कंपनी ने बीटीएस जैसे बड़े पॉपुलर ग्रुप को बनाया है। तो जो इसका जवाब है गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल बीटीएस ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करी है और अपनी कंपनी को बहुत आगे तक भी ले गए हैं। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई बीटीएस की वजह से वो पॉपुलैरिटी मिली है जो अदर कंपनियों को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं बिग हिट की, तो जब मैं 2012 की बात है, मैंने 2012 में ही बिग हिट के बारे में जाना था क्योंकि आपने सुना होगा PSY का गंगम स्टाइल जो सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंडिया के अंदर, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस हुआ था। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गंगम स्टाइल, और वही शायद पहला सॉन्ग बना था जिसने बिलियंस ऑफ व्यूज हिट किए थे पूरे यूट्यूब जर्नी में सबसे पहली बार। तो काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग था और इसी की वजह से के पॉप इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग जानने लगे, वो भी इंडिया के अंदर। यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई बिग हिट ने PSY जो गंगम स्टाइल सॉन्ग है उसको बनाया था, नहीं, वो YG एंटरटेनमेंट ने बनाया था। लेकिन YG एंटरटेनमेंट और बिग हिट दोनों ही सेम थी, लोग एक साथ ही इनको कंसीडर करते थे पहले, फिर बाद में ये अलग अलग हो गई और अब तो जो PSY का जो गंगम स्टाइल सॉन्ग है उसको भी पी नेशन ने अलग कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये इंडस्ट्रीज पहले से ही पॉपुलर हो गई थी बीच में, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि भाई बीटीएस ने कुछ काम नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाया। बिग हिट का भी रोल काफ़ी बड़ा है अपनी इस इंडस्ट्री को पॉपुलर बनाने का। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो कंपनियां होती हैं, इस कंपनी के जो टीचर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, कंपोजर्स होते हैं, जो म्यूजिक निकालते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है एक ग्रुप को, एक बैंड को आगे ले जाने में। अगर बीटीएस इस तरह के टीचर्स उनको नहीं मिले होते या फिर इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली होती तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने आगे पॉपुलर हो पाते, क्योंकि कोई भी ग्रुप बनता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कंपनी ही कराती है और कंपनी को पता है किसको फ्रंट में रखना है, किसको क्या कराना है, किस तरह की स्किल उसको सिखानी है। हम इस चीज़ को बेबी मॉन्स्टर का जो नया ग्रुप बन रहा है जो YG कंपनी बना रही है उसके अंदर भी ये चीज़ें देख पा रहे हैं। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो सबसे पहले सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से करे आर्टिस्ट का, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रेपुटेशन हो कंपनी की पहले से, कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हो और कंपनी अपने वैल्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंटेड हो। अगर ये सब कुछ कंपनी के अंदर है तो कंपनी आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकती है, आपको एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉपुलर के पॉप आर्टिस्ट बना सकती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आप यूनिवर्सल फैक्टर बोल सकते हैं और किसी भी एजेंसी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको ये 5 पॉइंट तो पता होने ही चाहिए। कोरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो स्मॉल हैं, बिग है, मीडियम में हैं। तो जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अंदर ये रेपुटेशंस तो आपको मिल ही जाएंगे, ये यूनिवर्सल फैक्टर मिल ही जाएंगे। लेकिन जो स्मॉल कंपनियां हैं वहां पर भी आपको ये यूनिवर्सल फैक्टर जरूर देखने चाहिए। नंबर 1 है आर्टिस्ट मैनेजमेंट। कंपनी या फिर एजेंसीज आपको हमेशा ऐसी ही चूज करनी चाहिए जो आपके करियर और आपके रेपुटेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम करे। ट्रेनिंग के टाइम पर जिन रिसोर्सेज और ट्रेनिंग पीरियड्स की जरूरत पड़े वो आपको राइट ऑन टाइम पहुंचा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी हो, कौन से मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर किन इंटरव्यूज का उनको सामना करना है, जो उनके आर्टिस्ट हैं वो उनको बता सके कि भाई इन रिपोर्टर्स के आगे, इन मीडिया चैनल्स के आगे आपको ये चीजें बोलनी है, ये चीजें रिवील नहीं करनी। ये सब कुछ
जो काम होता है कंपनी के हाथ में होता है। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट काफी जरूरी होता है एक कंपनी के लिए, और जिस कंपनी का आर्टिस्ट मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है वहां के जो आर्टिस्ट होते हैं, वहां के जो ग्रुप होते हैं वो काफी पॉपुलर भी होते हैं। नंबर 2 है गाइस रेपुटेशन। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, किसी भी एजेंसी की रेपुटेशन अच्छी है, तो उसको स्पॉन्सरशिप काफी अच्छे आते हैं। जिन कंपनियों ने फेमस ग्रुप बनाए हैं, सोलो आर्टिस्ट बनाए हैं, उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब जब रेपुटेशन होती है तो कंपनी के पास पैसा अपने आप आने लगता है स्पॉन्सरशिप से, जिससे वो क्वालिटी से म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकती है, क्वालिटी कंटेंट दे सकती है, अच्छे कैमरे का यूज कर सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के आर्टिस्ट हैं उनको एक वैल्यू मिल सके। अब एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, इतना उसके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो फिर वो कैमरा, लाइट, एंगल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, एडिटिंग को लेकर इतना ध्यान नहीं देगी, सब नॉर्मल रखेगी, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट की वैल्यू है, जो रेपुटेशन है, वो इतनी निखर के नहीं आ पाती, और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो दब ही जाता है। इसीलिए बड़ी कंपनियां इन चीजों का बहुत ध्यान रखती हैं, हर एंगल का ध्यान रखती है, हर तरह से वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए जो तीसरा पॉइंट आता है वो है फाइनेंशियली। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वो आसानी से निकल जाएगी, और जो भी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो सिंपल सी बात है वो एक बड़ी कंपनी होगी। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, जिनके लिंक्स अच्छे होते हैं, जिनकी स्पॉन्सरशिप अच्छी होती है, बड़े बड़े ब्रांड उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। जिन कंपनियों के पास बड़े ब्रांड होते हैं तो उनको पैसों की कोई कमी नहीं होती, और उनके ना ही आर्टिस्ट को स्टार्टिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? जब भी कोई कॉन्सर्ट होता है तो उसकी टिकट सेलिंग होती है, या फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, बैनर एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत सारे तरह की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। ये सब कंपनी करा पाती है इजीली अगर वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ऐसी एजेंसीज में जाना बहुत अच्छा रहता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। और मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा गाइस, छोटी कंपनियां, नई कंपनियां फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है गाइस इंटरनेशनली सक्सेस। अगर जो कंपनियां, जो एजेंसीज इंटरनेशनली सक्सेसफुल हैं, जैसे मैं अगर बात करूं YG एंटरटेनमेंट की, BTS जैसे बड़े ग्रुप बनाने वाली बिग हिट की, या फिर SM एंटरटेनमेंट हो गया, YG हो गया, JYP हो गया, ये वो रेपुटेटिव कंपनीज है, हाईवे लेवल की कोई भी कंपनी है, ये इंटरनेशनली काफी ज्यादा फेमस है, और इनको पता है कि पूरा जो वर्ल्ड है किस टाइप का म्यूजिक सुनता है, किस टाइप के डांस मूव्स को पसंद करता है, और इनको काफी ज्यादा स्किलफुल होते हैं इनके टीचर्स। तो ये इजीली अपने ग्रुप को, अपने बैंड को, अपने आर्टिस्ट को वो चीजें सिखा पाते हैं। जो छोटी कंपनियां हैं, जो नई स्टेब्लिश हुई हैं, जिनको लोग इतना जानते नहीं हैं, उनके आर्टिस्ट, उनके टीचर्स ही उसी लेवल के होंगे। आप आइडिया लगा सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन कंपनियों के मैंने नाम लिए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है यही कंपनी काफी बेस्ट है, लेकिन फिर से बोलना चाहूंगा कि भाई सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना नजरिया होता है, कंपनी को देखने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन एक जो यूनिवर्सल फैक्टर है वो यही है, और इन चीजों को आपका ध्यान देना चाहिए। बाकी गाइज मैं इसी तरह से आपको सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। K-pop इंडस्ट्री हो या फिर किसी भी तरह की कोई कंपटीशन हो, उसके बारे में आपको इसी तरह से बताता रहूंगा। वहीं अगर आप YG एंटरटेनमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे बेबी मॉन्स्टर ग्रुप है, उसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई वो कैसे गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए आप इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें चेकआउट कर सकते हैं। मैं 3 वीडियो डालूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तीनों वीडियोस को आपको बारी बारी से देखना है, क्योंकि वो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।